गुवाहाटी आप देख रहे हैं जेके 24/7 न्यूज। हम हैं अयोध्या नगरी में, भगवान श्री राम की नगरी में। आज हम हैं तपोस्वी की जो बड़ी छावनी है उस जगह पे हैं और आज हम बात करेंगे संतों के ऊपर जो देश में तमाम जगह, चाहे वो पालघर हो, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे वो गोंडा हो, संतों के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है, संतों को जिंदा जलाया जा रहा है और संतों के ऊपर जो हमले हो रहे हैं, हम आज उसी मुद्दों पे बात करेंगे कि क्या एक संत होना गुनाह है, क्या मंदिर में सेवा करना कोई अपराध है। आज हम संतों के बीच में हैं, तपसी जी के छावनी जो आचार्य जी हैं उनसे हम बात करेंगे, प्रबंध दास जी से हम उनसे बात करेंगे, उनके वैसे वो जगत को लेकर के जो उनका धरना चल रहा है हम उनसे भी जानेंगे। आज का जो ये माहौल है देश में, जो साधुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है, हम उनसे बात करेंगे। महाराज जी, पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल पे जी। धन्यवाद महाराज जी। आज आपका तीसरा दिन है हमारा अनशन का जी। और आज जो मुद्दा है हमारा, जो अयोध्या से नहीं पूरे देश में, जो चाहे पालघर हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे वो गोंडा हो, जो संतों के ऊपर क्या मंदिर में सेवा करना गुनाह हो गया? यह निश्चित रूप से अपराध की चरम सीमा और दुर्भाग्य है कि जो साधु संत देश के लिए जीते हैं और देश के लिए मरते हैं। साधु संतों का अपना कोई परिवार नहीं होता, वो सब कुछ छोड़ के पूरे देश को, मानव मात्र को अपना परिवार समझ के और मानव मात्र की सेवा करते हैं। ऐसे भगवाधारी संतों की जो अनादिकाल से जो आस्था के केंद्र रहे हैं, जिनको हर लोग बाबा, मतलब पिता के पिता को बाबा कहते हैं, तो सन्यासी को लोग बाबा की तुलना दिए थे। लेकिन जिस तरह से महाराष्ट्र के पालघर में भगवाधारी संतों की निर्मम नृशंस हत्या की गई, जो कोई अपराधी नहीं बल्कि अपने गुरु के अंतिम संस्कार में सम्मिलित होने जा रहे थे, और इसके बाद में फिर जो है तो राजस्थान में एक पुजारी को 5 दरिंदों ने पेट्रोल डाल के जिंदा जला दिया। माने अपराध की कितनी चरम सीमा है। और फिर उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में एक पुजारी को जो है वहाँ सोते हुए गोली मार दी गई। और इससे भी दुखद ये है कि वहाँ का कोई भी जनप्रतिनिधि अथवा शासन प्रशासन का कोई नुमाइंदा उसकी दवा तक नहीं करा रहा है। अभी वहाँ से कल मेरे पास फ़ोन आया कि गुरुजी पैसे कम पड़ रहे हैं। हमने कहा जो पैसा लगेगा हम देंगे, दवा कराइए। लेकिन दुर्भाग्य है कि साधु संतों की हत्या हो रही, साधु संतों के ऊपर बराबर हमले किए जा रहे हैं और इसके बाद अगर वो घायल है तो उसको दवा नहीं करा रहे हैं कि जिससे वो मर जाए। तो ये मैं समझता हूँ कि यह अत्यंत निंदनीय है। और ख़ास तौर पर उत्तर प्रदेश में एक संत के मुख्यमंत्री होते हुए और संत के ऊपर गोली चले और उसके बाद उसकी कोई दवा न कराए, दवा के लिए कोई शासन प्रशासन जो है तो ये एक पैसा न दे, ये और दुर्भाग्यपूर्ण है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर जो स्थिति चल रही है इस पर अगर तुरंत सुधार नहीं किया गया, अगर अपराधियों को कठोर से कठोर दंड नहीं दिया गया, अगर अपराधियों की इसी तरह हौसले बुलंद रहे, तो आने वाला जो समय होगा वह बहुत भयंकर हो जाएगा। और ये जो संतों की हत्या हो रही है इसके पीछे बहुत बड़ा षड्यंत्र है। चलिए, हमारे साथ साध्वी जी हैं, हम साध्वी जी से बात करेंगे। क्या जो साधुओं की हत्याएँ हो रही हैं, क्या ज़मीनों को लेकर के हत्याएँ हो रही हैं प्रदेश में, पूरे देश में? अब ज़मीनों को लेकर तो नहीं कह सकते, लेकिन जो हत्याएं हो रही हैं बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और जो साधु संतों की हत्या करेगा उसको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। जैसे पालघर में भी साधु संतों की हत्या हुई और राजस्थान में साधु संतों को जिंदा जला दिया गया। और गोंडा में देखिए अभी कुछ दबंगों ने मिलकर साधु को गोली मार दी। ये महाराज जी के चेले भी हैं और ये बहुत ही निंदनीय है। और प्रदेश में तो सरकार योगी जी की, वो भी तो संत है। योगी जी संत है, लेकिन योगी जी को खुद ही देखना चाहिए प्रदेश में क्या हो रहा है क्या नहीं, उनको खुद देखना चाहिए। उनको खुद वहाँ ज़्यादा लेना चाहिए, क्योंकि वो भी एक संत है। और साधु संतों की हत्या तो बहुत ही गलत है। योगी जी से यही कहना चाहेंगे कि वो जो ये हो रहा है उत्तर प्रदेश में संतों की और ब्राह्मणों की जो हत्याएँ हो रही हैं, गौ माता की जो हत्या हो रही है, उस पर योगी जी ध्यान दें और उत्तर प्रदेश ध्यान दें। क्या कहेंगे, संतों की हत्या क्यों हो रही है? मैं संतों की हत्या के बारे में कहना चाहता हूँ। जैसा कि देखिए इस समय तमाम घटनाएं हो रही हैं पालघर और गोंडा। इस घटनाओं से ये निंदनीय घटना है उत्तर प्रदेश में। योगी जी, मुख्यमंत्री जी, माननीय योगी जी, आप ये देख क्यों नहीं रहे हैं? इनको देखना चाहिए। गोंडा जिला अयोध्या से जस्ट सटा हुआ जिला है और अयोध्या क्षेत्र रामनगरी इतना बड़ा तीर्थ है, और यहाँ पर संतों की अगर इस तरह से हत्या की जाए तो कौन संत राम की सेवा के लिए तैयार होगा? सबसे बड़ी बात यह है, राम काज कौन करेगा? अगर इसी तरह सबकी हत्या की जाए तो एक एक लोग हट जाएंगे राम काज से। ये हमारे योगी सरकार को देखना चाहिए। और महाराज जी, हमारे परमहंसाचार्य जी जगत गुरु आज यहाँ पर जो अनशन पर बैठे हैं, इनकी मुख्य जो मांग है भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए। इस मांग के साथ
आज मैं सुल्तानपुर से यहाँ चल कर आया हूँ। विश्व हिंदू रक्षा संगठन जिलाध्यक्ष, हमारे साथ हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी संतोष दुबे जी और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अर्चना हिंदू जी उपस्थित हैं। और मैं इसमें पूरा समर्थन करता हूँ महाराज जी का। पूरे सुल्तानपुर जिले सहित जहाँ तक भी हो सकेगा मैं महाराज जी को पर जब संत सुरक्षित रहेंगे तभी तो कोई मांग करेंगे, जब संत सुरक्षित ही नहीं तो क्या करेंगे? ये हमारी सरकार और हमारे प्रशासन को देखना चाहिए कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। प्रशासन हमारी गश्त पे रहती है, चौकी पर, थाने पर, हर जगह प्रशासन लगा हुआ है। तो ये काम प्रशासन का है और प्रशासन क्यों ढीला है? संतों की हत्या के खिलाफ क्यों नहीं उठ रहा है? प्रशासन का काम है ये। बिल्कुल जो है जिस तरह से ये क्राइम बढ़ता जा रहा है, और ख़ास तौर पर सबसे हमें दुख तो इस बात का है कि जहाँ एक साधु भगवाधारी मुख्यमंत्री हो और इसके बाद किसी संत को गोली मार दी जाए, और उससे भी निंदनीय है कि कोई भी शासन प्रशासन जनप्रतिनिधि उसकी दवा तक कराने के लिए न पहुँचे, किसी तरह का हेल्प न करे। यह बेहद चिंता का विषय है। और मैं योगी जी से आग्रह करता हूं कि योगी जी जो भी जनप्रतिनिधि हो और जो भी स्थानीय प्रशासन है, थोड़ा आप उनको इतना ढील मत दीजिए, नहीं इसी तरह से साधु संत सब खत्म हो जाएंगे। वैसे भी जब से ये हो गया कि लोग एक बच्चा पैदा कर रहे हैं, कोई साधु नहीं बन रहा है। जो बचे कुचे हैं, जिस तरह से हमले और हत्याएं हो रही हैं, तो अगर यही चलता रहा तो 5 साल के बाद कहीं साधु मिलेगा ही। महाराज जी, पहले तो उस मंदिर में सुरक्षा व्यवस्था दी गई थी। वो संत जो जिसके ऊपर गोली चली, फायर हुआ रात में 2 बजे रात में हमला होता है, पहले तो वहाँ सुरक्षा व्यवस्था दी गई थी। उसके बाद क्या ऐसी बात आई कि सुरक्षा व्यवस्था वापस ले ली गई? यह कहीं न कहीं से साजिश है, और बहुत बड़ी साजिश है जी। कि वहाँ स्थान में 150 बीघा ज़मीन लगी है, तो ज़मीनों को जो भूमाफिया है कब्जा करना चाहते हैं। वो स्थान में कई बार चोरी कर चुके हैं वो लोग, और सूचना देने के बाद में जो सुरक्षा थी उसको हटा लेना, यह भी साजिश है। वहाँ जो स्थानीय प्रशासन है उस पर शक है कि स्थानीय प्रशासन जो है घूस लेकर के, रिश्वत लेकर के और बिक गया है। अगर ऐसा न होता तो जो सुरक्षा मुहैया हुई थी वो हटाई न जाती। सुरक्षा हटाने का मतलब कि घूस लेकर के प्रशासन बिका हुआ है और लापरवाही कर रहा है, और इससे जो है निरंतर योगी जी के ऊपर अंगुली उठ रही है। क्योंकि हम देख रहे हैं, अभी कल ही मेरे पास, वो तो हमारे शिष्य हैं, देखिए सम्राट दास पुजारी और सीताराम दास दोनों हमारे शिष्य हैं, और वो तिर्रे मनोरमा राम जानकी मंदिर तपस्वी छावनी की शाखा है। और हमारा साधु मारा गया। जब हम वहाँ गए तो हमने देखा तो कोई जनप्रतिनिधि नहीं और कोई ऐसा वो व्यक्ति प्रशासन का व्यक्ति नहीं। इतना दुख हुआ मुझे कि इतनी बड़ी वारदात के बाद भी किसी तरह का कोई सहयोग नहीं, कोई खबर लेने नहीं जा रहा है। तो योगी जी से मैं आग्रह कर रहा हूँ। महाराज जी, अयोध्या में आप हैं, 2 राजू दास जी हैं, एक संत और है, हमारा अनशन कर रहे हैं। क्या इस अनशन के लेकर उत्तर प्रदेश सरकार या भारत सरकार का या कोई सांसद सरकार का कोई आपसे हाल चाल लेने आया कि महाराज जी क्या होना चाहिए, क्या है, कोई आगे नहीं, क्या किसी ने वो किया? देखिए, ऐसा है कि हम तो भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित कराने के लिए 6 महीना पूर्व महामहिम राष्ट्रपति महोदय, प्रधानमंत्री, गृहमंत्री, मुख्यमंत्री, जिलाधिकारी को अवगत कराए थे, और 12 अक्टूबर सुबह 5 बजे से आज तृतीय दिवस है आमरण अनशन का बैठा हूँ। अभी तक कोई जिम्मेवार व्यक्ति नहीं आया है, लेकिन यह है कि पूरे देश से जो हमारे समर्थन में आवाज़ उठ रही है, उससे मुझे लग रहा है कि यही वो स्थल है जहां हम राम मंदिर के लिए आमरण अनशन किए थे, और इतना अपार जन समर्थन कि 3-4 दिन लोग नज़रअंदाज किए, और जब जन सैलाब उमड़ा तो इसके बाद फिर मुख्यमंत्री जी को फिर आगे आना पड़ा। तो मुझे लग रहा है कि इस बार जो है पूरा देश हमारे साथ जो खड़ा हो रहा है, तो आगे चल के नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनूप त्रिपाठी। देश में साधु महात्माओं पर हमले की खबरों ने समाज को दुखी कर दिया है। बात महाराष्ट्र की हो, राजस्थान की हो, या फिर राजस्थान के बाद उत्तर प्रदेश के गोंडा शहर की। राजस्थान में एक साधु को जला दिया गया और गोंडा में एक साधु को अभी पिछले दिनों गोली मार दी गई। आखिर मंदिरों में रहकर पूजा करने वाले, समाज की सेवा करने वाले, समाज को एक दिशा निर्देशन देने वाले, धार्मिक ज्ञान देने वाले साधु महात्मा अगर सेवा कार्य में लगे हैं तो उन्हें अपनी जान क्यों देनी पड़ रही है? और साधु समाज, महंत, उनका क्या कहना है इन पूरे मसलों पर? इस पर हम ज्यादा बातचीत के लिए इस वक्त उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में है। लखनऊ में ये प्रसिद्ध मनकामेश्वर मंदिर है, मठ है, और यहाँ पर हमारे साथ मनकामेश्वर मंदिर के महंत देवया गिरी जी हैं। महंत जी, सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर जो साधु संत समाज को दिशा देते हैं, ज्ञान देते हैं और मंदिर में भगवान की पूजा करते हैं, सेवा करते हैं, अगर उनके साथ इस तरह की घटनाएं हो रही हैं तो क्या कहेंगे इस पर?
देखिए, ये बहुत ही अत्यंत कष्टकारी विषय है कि वैसे तो मुझे लगता है उत्तर प्रदेश से स्टार्ट हुआ था, जैसे कमलेश तिवारी थे, रंजीत बच्चन, जो भी इस वेश में है। अगर मुझे लगता है वजह कोई भी हो, कारण कोई भी रहा हो, परंतु जो महाराष्ट्र के पालघर में जो घटना हुई मार्च अप्रैल में, अब उसके बाद से एक ऐसा श्रृंखलाबद्ध तरीके से जहां जहां आप जाएं, कोई भी प्रांत ले लीजिए, किसी न किसी छोटे या बड़े ऐसे कोई भी जो धार्मिक स्थल है, वहां के कोई भी पुजारी हैं, संत है, महात्मा, उनकी तुरंत हत्या हो जाती है। और यही विषय आप थोड़ा सा इधर अगर आप सोचेंगे, कहीं अन्यत्र कहीं धर्म में ये घटना हुई होती तो हमें तो नहीं लगता है कि पूरे देश में बवाल मचा होता है। देखिए, साधु और संत अहिंसा और कानून के पुजारी हैं और वो इस चीज को बहुत बेहतर और अच्छे तरीके से मानते हैं और जानते हैं। इसलिए हम लोग बहुत ही शांति के तरीके से बीच बीच में धरने होते रहते हैं, परंतु पता नहीं क्यों ना ही सरकार ना ही शासन प्रशासन। और आपको पालघर की घटना याद होगी, जब उन 70 वर्षीय महात्मा को चोर साबित करके उनको दौड़ा के मारा जा रहा था, तो आप उस वक्त का पिक्चर याद करिए। एक पुलिस वाले का उन्होंने हाथ पकड़ रखा था। अगर पुलिस की सिक्योरिटी के साथ भी अगर हत्या होती तो कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह है उन पुलिस कर्मियों की जो साथ थे। अगर उनके साथ में तो कैसे हत्या हुई जा रही है, कैसे उनसे अलग हटा के उनको मारा पीटा जा रहा है और इतना मारा जाता है कि उनकी हत्या ही कर दी जाती है। तो मुझे लगता है कि अगर इस सरकार में न्याय नहीं मिलेगा तो अन्यथा तो हम लोग कहीं उम्मीद भी नहीं कर सकते हैं। कड़ी से कड़ी कार्रवाई तो होनी ही चाहिए, परंतु उन सारे बिंदुओं पे जांच भी होनी चाहिए कि क्यों ये श्रृंखलाबद्ध तरीके से साधु महात्माओं की ये लगातार हत्या होती जा रही है। कारण कुछ बता दिए जाते हैं, फिर जांच में भी कुछ नहीं निकलता है, फिर वो ठंडे बस्ते में चला जाता है। तो ये कब तक सहा जाएगा? जरूरी है कि चलिए ठीक है, हम लोग शांत है, मगर ये तो नहीं है कि आप जहाँ चाहें वहां पे किसी को मार दें। और बिल्कुल आप देखेंगे कि कोई इतना बड़ा कारण भी उनकी हत्याओं के पीछे नहीं होता होगा कि आप उनको मार ही दें, उनको जला ही दें, उनको उनपे गाड़ ही दें। और पत्थर मार के सोचिए कितना पीड़ादायक होता होगा। उनके मंदिर से पूछिए, उनके जो आसपास लोग हैं उनको कितना पीड़ा पहुंचा होगा। अगर सरकार फिर भी कोई त्वरित कार्रवाई नहीं करी तो यानी कि कहीं ना कहीं उसके मन में द्वेष है और वो संतों के प्रति उतनी उदार भावना से उनको देखती ही नहीं है। महाराज जी, बहुत बड़ी बात आपने एक कही है कि उत्तर प्रदेश की सरकार, मुखिया खुद एक महंत हैं और योगी जी हैं, उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री हैं, और सरकार भी बनी थी तो अयोध्या, काशी, मथुरा और हिंदुत्व के नाम पर बनी थी कि यहाँ पर हिंदुत्व का एजेंडा आगे बढ़ेगा, साधु संतों की रक्षा होगी, धर्म आगे बढ़ेगा और लोग रामराज में रहेंगे, उत्तर प्रदेश में रामराज आएगा। क्या यही रामराज है? अगर साधुओं के खून से रामराज आना होता तो मुझे तो लगता है कि मुगल शासक भी बहुत अच्छे होते, वो भी यही कार्य करते थे, सारे हिंदुत्व को मिटाना, संतों का विरोध करना। आपको याद होगा कि जो स्वतंत्रता आंदोलन शुरू ही हुआ था वो संतों के द्वारा ही स्टार्ट हुआ। जब इतनी लंबी लड़ाइयाँ संतों ने लड़ी हैं और खुद आज जब थोड़ी इस स्थिति में व्यक्ति पहुंचा है कि अपने आप को वो हिंदू कहने में गर्व महसूस कर रहा है, तो कहीं ना कहीं एक जो मुखिया हैं उनको सोचना अवश्य चाहिए, त्वरित न्याय की प्रणाली में भी उसको लाना चाहिए कि अगर कहीं कोई घटना हो रही तो कम से कम दोहराई तो ना जाए। ये क्या कि हर एक 15 से 20 दिन में एक बड़ी घटना हो जाती है और फिर उस पर कोई कार्रवाई नहीं होता, बिल्कुल ठंडे बस्ते में। उनके अंदर भी कोई भी ऐसी भावना, कोई विचार नहीं होता है कि कोई ऐसी त्वरित कार्रवाई करने का उनका मन भी करे, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल शांति। और बहुत अगर आप पब्लिक में देखिए, अगर कोई मारा जाता है, कोई बड़ा हत्याकांड हो जाता है या कुछ भी, तो उसके परिवार को सरकारी नौकरी, सबसे पहले सरकारी नौकरी, उनके भाई या अन्य बंधु को। तो साधु इतने सस्ते हैं क्या, जिनकी जिस भारत को आप विश्वगुरु बनाने की परंपरा में अग्रसर हैं, वहां पे संत इतना कैसे सस्ता हो सकता है? मेरे ये बात समझ में नहीं आती। जिनकी पूरा समाज या अन्य लोग उनके अनुयायी उनको मानते हैं, अगर आप उनको मार देते हैं और कुछ दिन के बाद में 10 या 5 दिन तक हो सकता है उन व्यवस्थाओं को जो जहाँ थोड़ा गड़बड़ होता है वो उनके आसपास के लोग थोड़ा सही हो जाते हैं, उसके बाद अब उस घटना को भूल जाते हैं। तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए। ये एक प्रश्न चिन्ह है सरकार के ऊपर, शासन प्रशासन के ऊपर और उनके ऊपर जो ये कार्य कर रहे हैं। बिल्कुल महान जी, हम आपसे अभी और सवाल लेंगे, कुछ और हमारे साथ महात्मा लोग हैं उनसे हम बात करेंगे कि आखिर क्या कहना। महान जी, महात्मा जी, क्या नाम है आपका? हमारा अनिल कुमार मिश्रा नाम है। मिश्रा जी,
उत्तर प्रदेश में हम महाराष्ट्र और राजस्थान की बात नहीं करते हैं, अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, क्योंकि यहाँ बात करना मुनासिब बनता है। खुद एक योगी, खुद एक महात्मा, खुद एक संत मुख्यमंत्री हैं, और अगर उनके राज में ये हो रहा है तो क्या ये उचित है? नहीं, गलत है ये। और जो है हम तो बहुत गलत समझते हैं, क्योंकि संतों से ही जो है सब होता है। वो समाज को मार्गदर्शन देते हैं समाज संत, है ना। और अगर इस तरह से उत्तर प्रदेश में घटनाएं हो रही तो कहीं ना कहीं अधिकारियों का फेल्योर है, और अधिकारी सुन नहीं रहे हैं, ऐसा लग रहा है आपको? हाँ, बिल्कुल नहीं सुन रहे हैं, अधिकारी बिल्कुल नहीं सुन रहे हैं, और पुलिस प्रशासन भी जो है इसमें जो है वो साथ नहीं दे रहा है। हर जगह साधुओं की हत्या हो रही है, जो ये गलत है। बिल्कुल, हर जगह साधुओं की हत्या हो रही है, गलत है। महाराज जी, नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ राधिका चौधरी। खेतों और खलियानों से गांव का जो नजारा देखते ही बनता है, वो अपने मन से कल्पना करता है। ये आपको शहरों में नहीं मिलता। सड़कों की बदलती सूरत से सड़कें पक्की है, पक्की यार, लाइट, पानी, सब कुछ में खुली ताजा हवा होती है। शिक्षा में बढ़ते कदम, क्या कहेंगे आप? मैं कहना चाहूँगा कि सारे देश में जो हमारे साधु संतों के ऊपर निर्मम ये हत्याएं जो हो रही हैं, जिन साधुओं का अनमोल इनका प्रभुत्व था, अनमोल इनका दायित्व था, जो देश के लिए विश्व गुरु के कहलाने वाला हमारा हिंदुस्तान, और हमारे साधु संत जिनको संत और भगवंत के बाद संत का नंबर आता है, कि भगवान के बाद में संत होता है, भगवंत की श्रेणी में संत कहलाने वाला आज कसाईयों की बकरे की बलि की तरह जहां काटा जा रहा है, ऐसे हमारे भारत हिंदुस्तान, ये जिसको हमारा हिंदुस्तान एक शिष्टाचार और साधु संतों की एक परंपरा का एक देश बोला जाता है। इसमें कहीं राजस्थान में जला करके भुना जाता है, कहाँ महाराष्ट्र में और पंजाब में, सब जगह कहीं गोलियां साधुओं के ऊपर चलती हैं, कहीं मार मार करके उसको मार दिया जाता है, तो कहीं जला करके उसको दाह रावण की तरह किया जा रहा है। ये हमारे हिंदुस्तान की परंपरा नहीं, ये तो हिंदुस्तान में लंका की तरह ये निर्दयी लोग कर रहे हैं जी। ऐसे में हमारा अखाड़ा परिषद और साधु संत समाज सब एकजुट होकर के और देश के लिए जो भी करना होगा करेंगे और मरेंगे। हम हिंदुत्व के लिए और अपने अखाड़ा साधु समाज के लिए नागा निर्वाण साधु संत, मैं नागा निर्वाण दिनेश मुनि, मनकामेश्वर मंदिर लखनऊ से करेंगे और मरेंगे। हिंदुत्व की और संत की रक्षा करेंगे। बलिदान सिर दिया है किसके लिए? देश के लिए, सदगुरुओं के लिए हम लोग सिर मुड़ाते हैं ना, तो सिर दिया है और जान भी देंगे ये हिंदुस्तान और साधु संत समाज के लिए। महाराज जी, और एक सवाल खड़ा होता है कि लगातार ऐसी घटनाएं होती हैं, एक होती है फिर कुछ दिन बाद दूसरी घटना होती है साधु महात्माओं के साथ, रुक क्यों नहीं पा रहे हैं? क्या आपको लगता है कि कहीं साधु महात्मा एकजुट नहीं होते हैं, विरोध नहीं करते हैं, लिहाजा सरकार पर दबाव नहीं बनता है और ऐसी कार्रवाई नहीं होती है कि दोबारा फिर कोई बदमाश हिम्मत कर सके? फिर आप दोबारा प्रश्न। क्या आपको लगता है महाराज जी कि साधु महात्मा सरकार से विरोध अपना प्रकट नहीं कर पाते हैं, सरकार तक बात उस तरह से नहीं पहुंच पाती है, या फिर सरकार ध्यान नहीं दे रही है? क्या कहेंगे आप? अच्छा, थोड़ा सा छाया में होगा। बिल्कुल, आइए महाराज जी। ये एक मिनट बस। हाँ, इस विषय में मैं ये कहना चाहूँगा कि शासन तो मैं मानता हूँ कि ये जो बीजेपी का शासन है, माननीय हमारे देश के प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी जी हैं, उन्होंने वैसे तो हिंदुत्व के लिए बहुत कुछ दर्शाया है। कहीं राम जन्मभूमि का ये जो मुद्दा सदियों से था, उसको नींव रख के एक इतिहास अपना रचा है, और जहां जम्मू एंड कश्मीर का जो मुद्दा था, उसको भी उन्होंने
एक बहुत ऐतिहासिक मुद्दा उसका निर्णय किया है। लेकिन ऐसे हम दोषी अपनी सरकार को, नरेंद्र मोदी को न ठहराते हुए मैं तो यहाँ पे कहूँगा हमारी सरकार सजग है। लेकिन ये साधु संतों के ऊपर जैसा इसने संकल्प किया था और जो वचन दिया था कि हम अपने साधु संतों के सदा साथ रहेंगे और उनका उत्तरोत्तर हम साथ देंगे, मठ मंदिर साधु समाज का। ऐसे में ही जैसे राजस्थान की घटना है, ऐसे ही अमृतसर पंजाब में अखाड़ा संगल उत्तर प्रदेश के गोंडा शहर में भी हुई है। हाँ, उत्तर प्रदेश के गोंडा शहर में हुई, वो तो बहुत बड़ी एक घटना है जो कई दिनों तक अखबारों में छाई रही। लेकिन शासन भी है, प्रशासन भी है, लेकिन वहाँ कुछ विशेष कुछ कार्रवाई नहीं सामने दिखाई दी। ऐसे एक बहुत ही खास मुद्दा है अमृतसर गोल्डन टेम्पल के ठीक सामने अखाड़ा संगल वाला उदासीन आश्रम, जहाँ महंत दिव्यांबर मुनि जी ने एक संत दिनेश मुनि को ऐसे अखाड़ा गद्दी के पीछे वहां गोलियां अखाड़े भरे समाज के अंदर चलाई, लेकिन कोई भी उसके ऊपर कार्रवाई नहीं हुई और केस और मुकदमा में कोई विशेष कार्रवाई नहीं हुई, ना उसको कोई सजा हुई। इसके ऊपर सरकार को और प्रशासन को साधुओं के लिए बहुत एक कड़ा कदम उठाए, जिससे पता लगे कि हमारा हिंदुस्तान का सरकार और दरबार और नरेंद्र मोदी और बीजेपी सरकार ये जो है ना, ये हम उसका भूरी भूरी प्रशंसा और जय जयकार तब करें जब हमारे साधु संत समाज के लिए इस देश में शांति की स्थापना हो। साधु संत सुरक्षित नहीं है। महाराज जी, क्या नाम है आपका? अमृत जी, क्या आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश में एक महंत मुख्यमंत्री होने के बावजूद भी साधु महात्मा सुरक्षित नहीं है? क्या वजह है? उनको ध्यान देना चाहिए इसमें कि उनकी रक्षा करें। प्रशासन का फेल्योर है। आप मानते हैं कि यहाँ पर जो पुलिस प्रशासन है, शासन के अधिकारी हैं, वो अपनी ड्यूटी सही से नहीं कर पा रहे हैं? सरकार या फिर सरकार मॉनिटरिंग नहीं कर पा रही है? सरकार उनकी मॉनिटरिंग ठीक से नहीं कर पा रही है। इस पे ध्यान देना चाहिए सरकार को। बिल्कुल ध्यान देना चाहिए। कुछ एक सवाल हम महंत जी से और लेंगे। महंत जी, तमाम ऐसे विषय हैं, तमाम ऐसी चीजें हैं, कहा जाता है कि हिंदुत्व की बात होती है और जब इस तरह की घटनाएं होती हैं तो चर्चा होके बात खत्म हो जाती है और फिर कुछ दिन बाद ऐसी ही घटना होती है। क्या आपको लगता है कि जो हिंदू समाज के धर्माचार्य हैं, जो साधु महात्मा हैं, वो सरकार का खुलकर विरोध नहीं कर पा रहे हैं इस समय, और यही वजह है कि लगातार घटनाएं अलग अलग जगहों पर देखने को मिल रही हैं? देखिए, हिंदुत्व के नाम पे बनी सरकार का विरोध मुझे नहीं लगता है कोई भी, ना ही हिंदू करेगा, ना ही उनसे जुड़े हुए जो धर्माचार्य हैं या जो धर्म के स्थल के पुजारी महंत या उसके पीठाधीश्वर होते हैं, वो तो बिल्कुल भी नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हीं के नाम से ही वो सरकारी बनी है। तो जाहिर सी बात है। पर अगर ये कई बार घटना रिपीटेशन में हो जाता है तो नेचुरल सी बात है कि आप भी एक मनुष्य हैं, और उससे भी बड़ी बात है कि आप एक संत हैं, और एक संत की अपेक्षा एक संत से इससे भी ज्यादा अधिक हो जाती है। मान लीजिए अगर हम कभी अपनी जगह पे बैठे हों और अगर यहाँ के भक्तगण आ रहे हैं तो उनको हमसे ज्यादा कि हम उनकी समस्या सुन लेंगे, हम उनकी समस्या का निवारण कर देंगे। तो ये एक बहुत बड़ा फर्क है अन्य मुख्यमंत्रियों में और महंत श्री योगी आदित्यनाथ जी में। अगर इस बार भी ये घटनाएं इतनी ही भारी बारी से होती हैं और उनकी संरक्षण या जो भी एक सुरक्षात्मक आवरण होना चाहिए समाज के अंदर संतों को नहीं मिल पाता है, तो ये प्रश्न चिन्ह प्रत्येक व्यक्ति के जो वोटर है उस पे भी है, जो पद पे बैठा व्यक्ति है उसके ऊपर भी है, और पूरे समाज पे तो है ही। किस तरह अगर हम देख रहे होते हैं कि दूसरा धर्म इतना इस अपने धर्म के प्रति इतना अच्छा है कि कोई नन्ही सी घटना हो जाए, नन्ही सी, बिल्कुल, ये तो साधु महात्मा मारना और उनकी हत्या तो बहुत बड़ी और दूर की बात है, एक मुश्किल से एक वक्तव्य भी आ जाए हल्का सा, तो इतनी भीड़ उमड़ती है कि उसका इतना बुरा प्रदर्शन हो जाता है कि सरकार तुरंत मतलब सारे अधिकारी, पुलिस प्रशासन, नेता जितने हैं सब उसके पीछे मनाने के लिए कि हाँ ऐसा करना। अगर वो ये चाहते हैं कि हम लोग भी हिंसक बने,
उसी के जैसे प्रदर्शन हो, उन्हीं के जैसे जाम हो, समाज की अन्य व्यवस्थाएं गड़बड़ हो, सरकारी तंत्र का दुरुपयोग हो या उनका तोड़फोड़ हो, तो अगर इस पे वो आमादा हैं तो मुझे लगता है आज नहीं तो कल संत सारे ऐसे एकजुट होकर कुछ कार्य करेंगे, परंतु मुझे लगता है वो ऐसा ना कर पाए। सरकार को सुनना चाहिए और एक संत के रूप में, एक महंत के रूप में उनकी समस्याओं का निवारण करना चाहिए। और जो भी एक ये स्टेप ये ले सकते हैं इन घटनाओं के बाद, अभी तुरंत कबीर मठ की आपको मुश्किल से 2 महीना भी नहीं हुए होंगे जो महात्मा जी की मॉर्निंग में ही जी तुरंत घटना हुई, उसके बाद से हमने पुरजोर प्रयास किया कि जो यहाँ के मठाधीश हैं, जो भी प्रतिष्ठित मंदिर हैं, उनकी आप कम से कम एक सुरक्षा तो दे दीजिए साथ में। अगर कुछ ऐसा होता है तो कम से कम एक आवरण के रूप में आपके साथ में कोई तो व्यक्ति हो। अगर हमसे समाज के कार्य कराए जाते हैं, समाज के जितने भी अपेक्षा हैं सब लोग पूरा कराने की कोशिश करते हैं कि हमको ये भी कर लेना चाहिए, हमको ये भी कर लेना चाहिए, हमको ऐसा भी आना चाहिए, हम इसमें भी इन्वॉल्व, तो काम एक व्यक्ति से आप कितना लेंगे? अगर वो खुद ही अपनी चीजों पे ध्यान देगा तो फिर वो समाज का कार्य नहीं कर सकता है। एक मठ का ही आपस में अंदर में ही इतना कार्य होता है कि इन्हीं से जुड़ी परंपराओं के इतने ढेर भर की जिम्मेदारी होती है कि वो निभाएगा कि समाज के अन्य कार्य देखेगा। अगर दोनों को देख रहा है तो आपको सुरक्षा देना ही चाहिए। और अगर जहाँ पे हत्या हो रही है उनके अंदर तक में जाके उसका निवारण करना चाहिए और कोशिश करना चाहिए कि जो पुलिस प्रशासन इसमें सामने तो ये तो उसको कार्रवाई करें या तो तुरंत उनको विस्थापित करके जो भी दंड दे सकते हैं उनको अवश्य देना चाहिए। महंत जी, सरकार से और खास तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से इस मुद्दे पर क्या अपील करना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, एक तो बात स्पष्ट है कि अन्य सरकारों की अपेक्षा या आप ये 4-5 वर्ष उठाएं तो देखिए हत्याएं तो हो रही हैं, वो चाहे पब्लिक के आम जन की हो या महिलाओं के से संबंधित हो या फिर साधुओं की हो, तो ये बात तो निश्चित है कि हत्याएं हो रही हैं। यानी कि कार्रवाई बहुत ही धीमी गति से हो रही है या ना के बराबर हो रही है। अगर ऐसा बार बार हो रहा है तो कहीं ना कहीं सिस्टम पे बैठा व्यक्ति जिम्मेदार है। आप एक मुख्यमंत्री के तौर पे अपने आप को नहीं देखें, आप एक पिता के तौर पे अपनी पूरी जनता को देखें। वो आपके और ढेर से उम्मीद से आपको देखती है कि अच्छा ठीक है महाराज जी हैं अगर उस पद पे तो हमें निर्णय मिलेगा, या हर एक साधु परंपरा का प्रत्येक वो चाहे सन्यासी हो या वैरागी हो, हर एक व्यक्ति आपकी ओर बहुत आशा से देखता है कि अगर हमारे साथ कोई घटना दुर्घटना या ऐसा हमारा कोई मामला होता है तो वो तुरंत निर्णय करेंगे। तो उन अपेक्षाओं पे आप खरीद ना उतरिए, तो कम से कम उनकी उम्मीदों को बिल्कुल पानी पानी ना कर दें। आप अगर जो भी ऐसी घटनाएं उनको रोकिए, तुरंत रोकिए। और आप सक्षम हैं, हर एक व्यक्ति। जब हमने देखा कि हम लोग गोमती पे बहुत कार्य कर रहे थे, 2008, 9, 10, 21, 22, 19 तक आ गए। मतलब काम करते करते छोटी छोटी एनजीओ ऐसे, मतलब ये घटना प्रासंगिक नहीं है मगर इस समझाने के लिए कि हम लोग छोटे छोटे प्रयास से गोमती को साफ नहीं कर पा रहे थे। एक एक्सपो होता है, इतना बड़ा आयोजन हो जाता है, गोमती साफ हो जाती है। यानी कि आपके अंदर क्षमता है कार्य करने की, आप एक दिन के अंदर कार्य करा सकते हैं। तो आप अगर आपके अंदर इतनी क्षमताएं हैं, इतने संसाधन हैं, तो आप इस प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर सकते हैं। साधुओं की हत्या इस समाज में नहीं होनी चाहिए, बहुत ही निंदनीय है। अगर हो रही है तो प्रश्न चिन्ह प्रत्येक व्यक्ति के ऊपर है। अगर निवारण मुख्यमंत्री जी नहीं कराते हैं तो मुझे लगता है भविष्य में वो पाप के भागी बनेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया महंत जी बातचीत के लिए। तो निश्चित तौर पर यह दुखद है किसी भी सभ्य समाज में साधु महंत की हत्या होना या फिर आम आदमी की हत्या होना, और खास तौर पर ऐसे समाज में जहां के प्रदेश का मुखिया खुद एक महंत या साधु समाज का हो, वहां पर निश्चित तौर पर साधु महात्माओं की अपेक्षाएं बढ़ जाती हैं। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट रोहित के साथ अनूप त्रिपाठी, जे